बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने ओवरलैप नेक डिज़ाइन बना रही हूँ, जिसके लिए कि मैंने 2 पेपर बुकरम की पट्टियाँ इस तरह से कट कर ली हैं और इसको मैंने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। इनमें से हर पट्टी जो है वो 12 इंच लंबी है और 1 इंच चौड़ी है। इन दोनों पट्टियों के ऊपर इकट्ठा ही हम स्केल रखते हुए इस तरह से स्लंटिंग एंगल में लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इन लाइन को फिर हम इस धागे की मदद से डिज़ाइनिंग करेंगे इन लाइन्स के ऊपर। नीचे की तरफ हमने नलकी के धागे को तहरा करके तो भर लिया था। अब इसके बाद जो हमने लाइंस ड्रॉ की हैं, लाइंस के ऊपर ऊपर हम सिलाई चला देंगे। ऊपर आपने सिंगल धागा ही रखना है, नीचे की तरफ जबकि मैंने 3 धागे इकट्ठे करके फिरकी में भर लिए थे। ये सारी सिलाइयाँ लगाने के बाद अब हम इनको अलग-अलग कर देंगे, क्योंकि एक्चुअल हम ओवरलैप नेक बना रहे हैं तो इसके लिए हमें 2 पट्टियाँ ही चाहिए हैं, लेकिन आसानी के लिए हमने इकट्ठा ही इनके ऊपर डिज़ाइनिंग कर ली थी। अब इसके बाद छोटी छोटी शटर लेस लेंगे और इसकी जो सीधी साइड है वो हमने नीचे की तरफ की है और जो उल्टी साइड है वो हमने ऊपर की तरफ की है और एक साइड पे किनारे पे रखते हुए सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाते हुए आप ये ख्याल करें कि जहाँ पर आपके पेपर बुकरम का किनारा है तो उसके बिल्कुल ऊपर ऊपर ही आनी चाहिए लेस की सिलाई। दोनों पट्टियों की साइडों पर इस तरह से हम ये लेस लगा देंगे। अब इसके बाद जो हमने पट्टी रेडी की है उसके नीचे हम एक और लेदर से पट्टी रखेंगे और पहले वाली सिलाई के ऊपर ऊपर हम एक सिलाई लगा लेंगे। जब हम इसको पलटेंगे, अच्छे से प्रेस करेंगे तो लेस जो है बाहर की तरफ आ जाएगी। और ये देखें, इसको हमने एक सिलाई के मार्जिन से फोल्ड भी कर दिया है। अब हम आते हैं कमीज़ के नेक की तरफ। तो कमीज़ को हमने इस तरह से डबल कर लिया है। जितना आप ऊपर से खुला रखना चाहते हैं, मैं यहाँ पर 3.5 इंच खुला रख रही हूँ, क्योंकि मैं 10 साल की बच्ची का ये नेक बना रही हूँ और इसकी गहराई में ले रही हूँ 5 इंच। उसके अकॉर्डिंग आपने चौड़ाई और लंबाई का निशान लगा लेना है। और ओवरलैप नेक बनाने के लिए मैंने 7 इंच पे मार्क किया है। पट्टी की जो चौड़ाई है वो मेरे पास 1 इंच है, लेस के अलावा, लेस के समेत नहीं बल्कि लेस के अलावा इसकी जो चौड़ाई है वो 1 इंच है। तो 1/2 इंच पे हमने ये मार्क कर लेना है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग आपके सामने, एंड से आपने थोड़ा सा ये कट भी लगा देना है इस तरह से, और बिल्कुल वी नहीं बनाया बल्कि इसको मैंने हल्की सी गोलाई में शेप दे दी है। अब इसको इस तरह से रखते हुए शर्ट वाले फैब्रिक को जो हमने पट्टी रेडी की है उसके अंदर की तरफ दबाते हुए सिलाई लगा देंगे। ये सिंगल सिलाई से ही आपकी एक साइड की पट्टी लग जाएगी, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले से ही इस तरीके की मदद से जो हमने ये ओवरलैप की पट्टियाँ रेडी की हैं इसको दोनों साइडों से एक सिलाई के मार्जिन से फोल्ड कर लें। एक साइड से पट्टी लगाने के बाद बिल्कुल इसी पैटर्न पे हमने दूसरे साइड पे भी पट्टी जो रेडी की है वो लगा लेनी है। एंड पॉइंट से जहाँ पर तक हमने कट लगाया था वहाँ तक लगानी है। अब हम आते हैं दूसरी साइड पे। तो जो दूसरी पट्टी थी उसे हम नीचे की तरफ से लगाना शुरू करेंगे। ये देखें, इस तरह से कट में एडजस्ट करते हुए थोड़ा सा हमने यहाँ से एक्स्ट्रा रखना है। जितना कि पहले वाली पट्टी थी उसके अकॉर्डिंग ही हम एक्स्ट्रा रखेंगे और शर्ट वाले कपड़े को अंदर की तरफ दबाते हुए सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब दोनों पट्टियों को ऊपर नीचे सेट करते हुए ये देखें, इस तरह से हम सेट कर लेंगे और हम जाएंगे हम नीचे की तरफ, और ये जो हमने कट लगाया था शर्ट के फैब्रिक के साथ ज्वाइन करते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर बैक साइड पे आपने इस तरह से ये सिलाई लगा देनी है। अब इसके बाद हम आते हैं हम फ्रंट साइड पे। तो यहाँ पर अब आपने इसकी सेटिंग करते हुए यहाँ पे दोनों पट्टियों को ज्वाइन करते हुए यहाँ पे ओवरलैप नेक की शेप दे देनी है। सिलाई आपने इतनी लगानी है जितना कि आप गला गहरा रखना चाहते हैं। मैं यहाँ पे 5 इंच जो है वो गला गहरा रखना चाह रही हूँ, तो 5 इंच से नीचे जितना भी फैब्रिक है दोनों पट्टियों को हमने सिलाई लगा के जोड़ देना है।
मैं आपको ये नेक की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। इसको मैं अच्छे से प्रेस कर चुकी हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।